हुजूर ने इरशाद फरमाया, ताबिउल हज्ज वल उम्रता, लोगों पैदर पे हज उम्रा करो, लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूबा, इसलिए कि हज और उम्रा ये लोगों के गुनाहों को मिटा देते हैं और लोगों की मुहताजी को भी मिटा दिया करते हैं। हज करने वाला दिल से कभी मुफलिस नहीं होगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप के चक्कर में, बीवी के चक्कर में माँ बाप को ठेस न पहुँचाओ। बीवी का भी हक है। याद रखो, अल्लाह ताला कभी जालिम को पसंद नहीं करता। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, इरहमू मन फिल अर्दी, ऐ लोगो जमीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सुभान अल्लाह। रहम करो। मेरे नबी ने कैसे रहम किया। आज देखो, हमारे कारी अजहर रजा साहब ने हमें बुलाया, खाना खिलाया, सब कुछ किया, गाड़ी से आए गाड़ी से जाएंगे इन्हीं की उम्मीद पर। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग कैसे किया। किसी ने बुलाया भी नहीं, लेकिन मक्का से 70 किलोमीटर ताइफ था। अल्लाह के रसूल मक्का से पैदल चल करके ताइफ पहुंचे और वहां जाने के बाद लोगों को जमा किया और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ ताइफ वालों, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जैसे अल्लाह के रसूल ने अपने खुदा की वहदानियत का बयान किया, तो बजाय ताइफ के लोगों ने मानने के हुजूर पर पत्थर बरसाने लगे। और इतने पत्थर चलाए, इतने पत्थर चलाए कि रसूल करीम की पिंडलियां सब जख्मी हो गई और सरकार के जूते खून से भर गए। बैठ गए सरकार। जब बैठ गए तो अबू हुरैरा का बयान है कि हुजूर के साथ में दो एक लोग जो थे, उन लोगों ने कहा, क़ील ले रसूलिल्लाहि उदु अलल मुशरिकीन। अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर से कहा गया, अल्लाह के रसूल, इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, इन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने क्या फरमाया, इन्नी लम उबअस लआन, ऐ लोगों, मैं लानत और बद्दुआ करने के लिए नहीं भेजा गया हूँ। मैं लानत और बद्दुआ करने नहीं भेजा गया हूँ। इन्नमा बुइस्तु रहमा, और बेशक मुझे रहमत बना के भेजा गया है। उसके बाद हुजूर ने हाथ उठाया और ताइफ वालों के लिए दुआ मांगी। अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को तू हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि मेरी कौम मुझे पहचानती नहीं है। ये हुजूर ने दुआ मांगी थी। तो हुजूर रहम बन के आए। कहते हैं, मुझे अल्लाह ताला ने रहमत बना के मबूस फरमाया। आप भी उन्हीं की उम्मती हो, अपने भाइयों पे रहम करो, अपनी औलादों पे रहम करो, अपनी बहू पर भी रहम करो। आजकल पतोहिया लेके आते हैं बड़े शौक से, उसके बाद उस पर जुल्म कितना होता है। आते आते पूरा घर का बर्तन मांजे, साफ करे, घर में झाड़ू वही लगाए, कपड़ा वही धुले, सास का भी धुले, ससुर का भी धुले, देवर का भी धुले, नंद का भी धुले, वही नंदा उतराए लागत है, सबके कपड़ा धुले। बताओ, तुम बहू लेके आए हो कि धोबिन बना के लेके आए हो। ऐ लोगों, बहुओं पर जुल्म न करो, ये भी खुदा की अमानत है जो तुम्हारे हाथों में आई है। जुल्म न करो, जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे वो भी किसी की बेटी है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, अपन बिटिया अगर सोए जाए, अपन बिटिया अगर 7 बजे दिन तक सोवे तो महतरिया कहो ना बताए कि हमारी बिटिया नहीं उठा था। अगर कहूँ पतोहिया सो जाए, वो भी इंसान है, कहीं उसको तकलीफ हो गई, बुखार आ गया, लेट गई, अगर पतोहिया एक को दिन अगर सोए गए तो चुड़ैलिन साज मोहल्लम घूम घूम का कही, हमारे यहाँ भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला थे। तो बताओ, ऐसी ऐसी चुड़ैलिन सास हैं कि हमारे भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला थे। ये कितनी बुरी बात है।
जैसे तुम्हारी बच्ची सोती है किसी को पता नहीं चलता, ऐसे तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की अमानत है, उसकी भी इज्जत है, उसकी इज्जत लुटाओगी तुम्हारे घर की इज्जत जाएगी। जरा कम से कम सोचो तो कि तुम किसकी इज्जत पर हमला कर रही हो, खुद अपनी इज्जत पे हमला करती हो। बीवी की गलती और शौहर मियाँ बीवी का ताल्लुक कुरान में कितना गहरा बताया गया है। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ लोगों औरतें तुम्हारी लिबास है, वान तुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम औरतों के लिबास हो। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बीवी शौहर की इज्जत छुपाए, शौहर बीवी की। न बीवी शौहर की कमी कहीं बयान करे, न शौहर बीवी की कमी कहीं बयान करे। कुरान ने मना किया। क्या? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बाहर से काम करके घर आए, और घर में आए तो हजरत फातिमा से किसी बात पे तू मैं हो गई, और तू मैं हुई होने लगी तो हजरत अली को ख्याल आया कि मैं फातिमा से बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अल फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। फरमाते फमन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। ये हदीस हजरत अली को याद आई तो हजरत अली फौरन वहां से निकल गए कि कहीं मुझसे फातिमा को तकलीफ हो गई तो हुजूर को तकलीफ होगी, और हुजूर को तकलीफ हो जाएगी तो मुझे तकलीफ, तो मेरा ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। ये सोचकर हजरत अली निकल गए। और जब हजरत अली निकल गए घर से तो हजरत फातिमा रोने लगी, ये सोचकर कि हमसे हमारे शौहर अली नाराज हो गए। अगर अली नाराज हो गए तो खुदा नाराज होगा, रसूल नाराज होंगे तो हमारा भी ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। हजरत फातिमा इधर रोने लगी, उधर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रोते रोते मस्जिद नबवी में गए, और मस्जिद नबवी में लेट गए। कभी ये करवट कभी ये करवट, नहीं सुकून नहीं कि फातिमा कहीं नाराज ना हो गई हो। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की खैरियत लेने के लिए तशरीफ ले गए। देखो आज लोग अपनी बच्चियों के घर नहीं जाते, या जाया करो अपनी बच्चियों के घर खैरियत लेने के लिए जाना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। बेशक फातिमा के घर हुजूर गए खैरियत लेने तो फातिमा रो रही थी, तो हुजूर फरमाते हैं ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। सरकार फातिमा को बहुत चाहते थे, कहते हैं ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। हा? क्या सरकार का जुमला था, अपनी जान कह रहे हैं। और आज लोग अपने बिटियन का क्या कहा था। हमारे रुपैडीहा बॉर्डर पे एक गांव है बाबा करीम गांव, गए थे तकरीर करने तो एक आदमी अपने घरे बुला लेगा चाय पिए खातिर। गए तो चाय बनत रहा, हम बैठे रहा, तो बातचीत होते होते हम कहा भैया बच्चे कत्ते हैं, तू सोचते रहेगा वो कि एक बुढ़िया महतारी रहा है, तो बुढ़ियावा कहा था अरे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, चार ठोर भवानी है, बच्चे कहाँ। तो हम कहा भवानी, भवानी को आए, तो कहें अरे चार ठोर बिटिए हैं। तो हम कहा तोबा तोबा बिटिए भवानी हो, तुम ऐसे पैदा होगी रहो, तुम हो तो कबू भवानी रही हो, भवाना बनी हो तुम है? तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चियों को भवानी कहती हो। है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्ची को अपनी जान कहते थे, मोहम्मद की जान। ऐ लोगों बच्चियों से प्यार करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बाहर से कोई चीज खाने के लेके आओ तो सबसे पहले बच्ची के हाथ में रखो। सुभान अल्लाह। बच्ची को पहले दो, बच्चे को बाद में दो। लेकिन आजकल हम लोग लेके थे तो न बिटिया न लड़का, सबसे पहले उनका दो, चौधरी इनका। और जब उनका दो तो वो किका बलई है। अगर कोई बिटियावा आएगा कहे मैं तेरी ला, तो कहें भाग, तो हमका कमाए कमाए खवई भाग। लड़कवक बलई है, उका बैठा के गोदी में खवई है। तो कह वही लड़कवा जब जवान हुए वो कहे बिहाव हो के मेहरुआ जब आई, जब इनका लतियावे शुरू करी तब बिटियावा की याद करी है। तब बिटिया अगर कहूँ साल 6 महीना अपने मैका से घर आई तो रात भर महतरिया न सोई, रात भर फसर फसर फसर। बहनी तुम्हार भौजैवा हमका डाहत है, तुम्हार भैया हमका मेयर कहा था। अरे तो पहले बिटिया की याद कैली हुई थी।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चियों से प्यार करो, इनका दिल बड़ा नाजुक होता है। सरकार फरमाते मोहम्मद की